हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मैथ्यूस गामित और आज हम देखने वाले हैं यूनिट नंबर 8 द ग्रेट हीरो। यहाँ पे ग्रेट हीरो कोई सलमान खान या शाहरुख खान नहीं है, लेकिन कौन है? महात्मा गांधी जी। तो ये लेसन में हम गांधी जी के बारे में देखते हैं कि जब उनके स्कूल में इंस्पेक्शन था। अभी आपको लगेगा कि इंस्पेक्शन क्या है। जब इंस्पेक्शन होता है तब क्या होता है? बड़े साहब आते हैं, जो अधिकारी होते हैं वो आते हैं स्कूल में देखने के लिए कि स्टूडेंट को कितना आता है या टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं, विकास हो रहा है कि नहीं, वो सब देखने आते हैं। तब वो चेक करते हैं कि स्टूडेंट को कितना आता है और टेस्ट लेते हैं। तो उसी दौरान वो इंस्पेक्टर जो होता है वो पूछता है, स्पेलिंग पूछता है, और स्पेलिंग गांधी जी को नहीं आता है। तो उनका जो शिक्षक है, मास्टर है, वो बोलता है, वो इशारा करता है कि आपके बाजू वाले से देख लो, ऐसा इशारा करता है। लेकिन गांधी जी वो नहीं करता है। गांधी जी ऑनेस्ट रहता है, क्योंकि उनको आंसर नहीं आता तो वो नहीं करता है। हम क्या करते हैं एग्जाम में, क्या करते हैं, एक दूसरे से वहाँ से लिख लेते हैं मार्क्स आने के। लेकिन इतनी छोटी उम्र में गांधी जी ऑनेस्ट रहता था, प्रामाणिकता रहती थी उसमें, इसीलिए वो आज महात्मा कहलाता है। तो चलिए ये लेसन देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन। तो एक्टिविटी 1 में देखते हैं क्या लिखा है। इंडिया इज अ ग्रेट नेशन। इंडिया एक महान राष्ट्र है। इन इंडिया वी हैड मैनी ग्रेट पर्सनालिटीज दैट सैक्रिफाइड देयर लाइव्स फॉर फ्रीडम, प्राइड एंड ग्लोरी फॉर द नेशन। भारत में हमारे पास कई महान व्यक्तित्व थे जिन्होंने स्वतंत्रता और गर्व और राष्ट्र के गर्व के लिए उन्होंने अपना जीवन का बलिदान दिया था। कुछ लोग जेल गए थे, कुछ लोगों ने गोली खाई थी, कुछ लोगों ने बहुत कुछ सहा था अपने देश के लिए, उनको आज़ाद करना था। तो यहाँ पे कुछ तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। वो महान, हमारे देश के महान व्यक्ति है जिन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे देश का गर्व के लिए उन्होंने जान दे दी थी। तो यहाँ पे क्या लिखा है रेड लाइन में, हियर आर सम पिक्चर्स ऑफ ग्रेट हीरोज ऑफ इंडिया। यहाँ पे कुछ तस्वीरें हैं, वो किसकी है? महान हीरोज हैं, हमारे लीडर्स हैं। ट्राई टू रिकॉग्नाइज दैम, हमें उनको पहचान की कोशिश करनी है। शेयर योर इंफॉर्मेशन अबाउट दिस लीजेंडरी पर्सन्स विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स। और उनकी जो लीजेंडरी है, उनका जो राज करने का तरीका है, उनकी सब इंफॉर्मेशन के बारे में हमें टीचर के साथ और क्लासमेट के साथ हमें क्या करना है? शेयर करना है। टेल whom you like the most and why। और यहाँ इसमें से हमको, आपको कौन ज़्यादा पसंद है और किसकी पर्सनालिटी आपको ज़्यादा प्रभावित करती है, उनका नेम देना है और उनके बारे में बताना है, और क्यों, उनका रीज़न भी बताना है। बराबर। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे कौन है? क्या आप जानते हैं उनमें? एकदम छोटा सा लड़का लग रहा है, लेकिन वो कौन है? महात्मा गांधी जी है। ओके। देन सेकंड नंबर पे कौन है? वो जाना पहचान सा नहीं लग रहा है, राइट, लेकिन वो कौन है? सरदार पटेल जी है। और तीसरे नंबर पे भगत सिंह है। एंड देन 4 नंबर पे जगदीश चंद्र बोस है। वो सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं, लेकिन वो कौन है? जगदीश चंद्र बोस है। और 5 नंबर पे आप जान जाएंगे कौन है? स्वामी विवेकानंद। एंड देन 6 नंबर पे कौन है? 6 नंबर पे भी आप जान जाएंगे, 6 नंबर को भी आप पहचान जाएंगे, कौन है वो? कल्पना चावला। छोटी सी लड़की का फोटो है, राइट, लेकिन वो छोटी थी तब ऐसी दिखती थी। एंड देन कौन है? जवाहरलाल नेहरू है। कौन है? जवाहरलाल नेहरू। देन 8 नंबर पे कौन है? जानी पहचानी से लग रही ना, कौन है? इंदिरा गांधी। कौन है? इंदिरा गांधी। एंड देन 9 नंबर पे कौन है? वो एग्जैक्टली आप पहचान जाएंगे, कौन है वो? इंडिया का महान क्रिकेटर, कौन है? सचिन तेंदुलकर। के राइट। उसके बाद नीचे देखते हैं एक्टिविटी 2, मोहन डिड नॉट कॉपी। मोहन डिड नॉट कॉपी मतलब मोहन ने कॉपी नहीं किया था, चोरी नहीं की थी, ऐसा यहाँ पे हेडिंग दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक शिक्षक टीचर है, एंड देन कुछ लोग पेपर लिख रहे हैं, राइट। तो
ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसमें गांधी जी ऑनेस्ट रहता है, वो प्रामाणिकता से बोलता है, रहता है। गांधी जी छोटा था, भले वो फर्स्ट नंबर नहीं लाता था, लेकिन उनके अंदर जो गुण थे वो बहुत प्रभावित करने वाले थे। वो सामान्य व्यक्ति नहीं था, राइट, बिल्कुल भी सामान्य व्यक्ति नहीं था वो, क्योंकि उन्होंने हमारे देश को आज़ाद किया। और वो छोटा था तब से उनके लक्षण देखो, उनके गुण देखो, वो कैसे रहता था, कैसी चीज़ों में उनको लगाव था, वो सब आज हम देखने वाले हैं। तो नीचे क्या लिखा है वो हम स्टार्ट करते हैं लेसन। व्हाट मेड मोहनदास गांधी अ महात्मा। यहाँ पे क्या क्वेश्चन किया है कि उसमें ऐसी कौन सी बात थी इसलिए उनको महात्मा कहा गया। इंडिया में किसी को भी महात्मा नहीं किया गया, ओनली गांधी जी को ही क्यों कहा गया, वो क्वेश्चन किया है यहाँ पे। वेल, ही हैड मैनी क्वालिटीज़। उसके पास क्या थी, बहुत सारी क्वालिटीज़ थी, उनमें बहुत सारे गुण थे ऐसे। ही लव्ड ट्रूथ। वो किसको लव करता था, ट्रूथ को, सच्चाई को वो प्रेम करता था। ही प्रैक्टिस ट्रूथ। और उन्होंने ट्रूथ के रास्ते पे चलना सीखा और उन्होंने ऐसा किया। हम कभी कभी ऐसे करते, ट्रूथ को लव करते हैं लेकिन हम सच्चा बोल नहीं पाते, हम मुंह से सच्चा नहीं निकाल पाते, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस मतलब उन्होंने करके दिखाया। दिस मेड हिम ग्रेट। और वो बात थी जिसने उनको एक महान नेता बनाया और उनको महात्मा बनाया। महात्मा मतलब सबसे बड़ा आत्मा, उनको महात्मा बोलते हैं, बराबर। आगे देखते हैं। ही वॉच हिज ओन एक्शन। और उन्होंने स्वयं अपने कार्यों को देखा। ही ऑलवेज आस्क हिमसेल्फ। वो हर बार हमेशा उनके जात को पूछता था, अपने आप को पूछता था, इज माई एक्शंस राइट और रॉन्ग। क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या गलत। वो पूछता था कि मैं जो कर रहा हूँ, जो मेरे कार्य है वो सही है या गलत है। इज इट गुड और बैड। क्या वो अच्छे हैं या बुरे हैं। डिड ही डू दिस फ्रॉम चाइल्डहुड। क्या वो उन्होंने बचपन से किया। यस ही डिड। हाँ, उन्होंने बचपन से ही स्टार्ट किया था। वो ऐसा नहीं था कि जब बड़ा हो गया था तब उन्होंने अच्छे काम करने स्टार्ट कर दिए थे, ऐसा कभी भी नहीं है। वो छोटा सा तब से उन्होंने वही किया जो उनको ठीक लगा और जो सबको ठीक लगता है। तो एक इंसिडेंट यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, वो हम देखने वाले कि गांधी जी जब छोटा था, जब आपके जैसा पढ़ने वाला एक स्टूडेंट था, तब उन्होंने क्या किया था। आगे के पैराग्राफ में देखते हैं। मोहन वॉज अ स्टूडेंट इन राजकोट। मोहन मतलब गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी, वो राजकोट में एक विद्यार्थी था। ही डिड नॉट ऑलवेज स्टैंड फर्स्ट इन दिस क्लास। और वो कभी भी हमेशा क्लास में फर्स्ट नहीं आता था, फर्स्ट नंबर नहीं लाता था। बट ही वॉज ऑलवेज ऑनेस्ट। वो भले ही क्लास में फर्स्ट नहीं आता था, लेकिन वो ऑनेस्ट रहता था, वो उसमें प्रामाणिकता थी। वंस द स्कूल हैड इट्स एनुअल इंस्पेक्शन। द इंस्पेक्टर वेंट राउंड ऑल द क्लासेस। और एक बार उनके स्कूल में क्या होता है, एनुअल इंस्पेक्शन होता है। इंस्पेक्शन मतलब क्या होता है, जहाँ पे जो मास्टर लोग आते हैं स्कूल में देखने के लिए आते हैं कि टीचर्स जो होते हैं वो बच्चों को पढ़ाते हैं या नहीं, अच्छी तरह से पढ़ाते हैं या नहीं, और बच्चों को सही ढंग से आता है या नहीं, वो चेक करने के लिए वो आते हैं। मैं भी जब छोटा बच्चा था तब जब वो इंस्पेक्टर्स आते थे तब पूरे स्कूल में पूरी स्कूल हचमच जैसी जाती थी। सब डर जाते थे कि टीचर्स भी डर जाते थे और बच्चे भी डर जाते थे कि क्या पूछेंगे क्या पूछने, किसी को खड़ा करेंगे। तब टीचर्स क्या करते थे, जो होशियार रहते थे, जो अच्छे पढ़ने वाले रहते थे विद्यार्थी, उनको क्या करते थे, पीछे बिठा देते थे और पीछे वालों को आगे बिठा देते थे। मतलब क्यों, इंस्पेक्टर लास्ट वाले को खास पूछते हैं कि वो पीछे बैठने वाले थोड़े वीक होते हैं पढ़ने में, इसलिए उनको ही पूछते हैं, ऐसा होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है वो आज देखते हैं हम।
ही ऑल्सो वेंट टू क्लास 5, और वो 5वीं क्लास में भी आया था। मोहन वॉज अ स्टूडेंट इन दैट क्लास, और मोहनचंद करमचंद गांधी जी वो भी उनके ही क्लास में 5th क्लास में ही आया था। जहाँ पे वो इंस्पेक्टर आया था वही क्लास में गांधी जी भी था। इट वॉज एन इंग्लिश क्लास, और वो इंग्लिश का क्लास था। द इंस्पेक्टर गेव अ स्पेलिंग टेस्ट, और इंस्पेक्टर आया था, उन्होंने क्या किया, इंस्पेक्टर मतलब जो पुलिस को बोलते हैं वो नहीं है, जो जांचने के लिए आता था उनको इंस्पेक्टर बोला है यहाँ पे। तो वो स्पेलिंग टेस्ट ले रहा था। ही डिटेक्टेड 10 वर्ड्स, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्पेलिंग्स दी, 10 वर्ड्स दिए उन्होंने। 1 वर्ड वॉज कैटल। मोहन डिड नॉट नो द स्पेलिंग ऑफ दिस वर्ड, और गांधी जी को वो स्पेलिंग नहीं आती थी, वर्ड का मीनिंग उनको नहीं पता था, उनकी स्पेलिंग उनको बिल्कुल भी नहीं पता थी। ही स्पेल्ड द वर्ड रॉन्गली, और उन्होंने जो वर्ड है कैटल वो उन्होंने रॉन्ग लिखा था। द टीचर सॉ द रॉन्ग स्पेलिंग इन मोहन स्लेट, और वो टीचर था, जो क्लास टीचर था, इंस्पेक्टर नहीं, अभी टीचर जो गांधी जी को पढ़ाता था वो टीचर, उन्होंने देखा कि मोहन के स्लेट में रॉन्ग स्पेलिंग लिखा है। ही मेड अ साइन टू मोहन, कॉपी द वर्ड फ्रॉम द नेबर्स, और टीचर ने क्या किया, क्योंकि टीचर की इज्जत उतारने वाले थे कि उन्होंने क्या पढ़ाया, बच्चे को नहीं आ रहा है, तो टीचर ने चालाकी से उनको क्या किया, इशारा किया कि आप दूसरे स्टूडेंट से वो वर्ड लिखने को बोला है वो आप कॉपी कर दो, वहाँ से चोरी कर लो, क्योंकि इंस्पेक्टर देखेगा रॉन्ग स्पेलिंग आपने लिखा है तो क्या होगा, वो उनको डांटेगा, वो टीचर को डांटेगा, क्लास टीचर को। इसलिए वो उनको इशारा कर रहा था गांधी जी को कि वहाँ से आप वो वर्ड स्पेलिंग कॉपी कर लो। डिड मोहन अंडरस्टैंड द साइन? यस ही डिड। यहाँ पे लिखा है कि क्या गांधी जी ने उनका इशारा समझा? हाँ, उसको वो इशारा समझ में आ गया। डिड ही कॉपी द वर्ड? क्या उन्होंने वो वर्ड था वो कॉपी किया? क्या आपको ऐसा बोला जाता तो आप क्या करते? क्या आप लिख लेते दूसरे से? आप वही करते, राइट? क्योंकि हमें भी अपनी इज्जत बचानी है और टीचर को भी बचानी होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, नो ही डिडंट, लेकिन गांधी जी ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। आफ्टर सम टाइम्स द इंस्पेक्टर लेफ्ट, द टीचर वॉज एंग्री। थोड़ी देर में जो इंस्पेक्टर आया था चेकिंग करने के लिए वो चला जाता है। देन टीचर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि टीचर ने इशारा किया था मोहन को, क्योंकि टीचर ने गांधी जी को इशारा किया था कि आप कॉपी कर लो वर्ड, फिर भी उन्होंने नहीं किया था, इसलिए टीचर को गुस्सा आ जाता है। द टीचर सेड टू मोहन, और टीचर ने गांधी जी को बोला, आई मेड अ साइन टू यू बट यू डिड नॉट अंडरस्टैंड। टीचर उनको बोलता है कि मैंने आपको इशारा किया था, आप क्यों नहीं समझ पाए? द अदर स्टूडेंट्स लाफ्ड एट हिम बट मोहन वॉज नॉट सॉरी। सभी स्टूडेंट्स गांधी जी को देख के हंस पड़े, उनके ऊपर हंसी आ रही थी कि चल गांधी जी को इशारा किया फिर भी समझ में नहीं आता, उनको चालाकी करना नहीं आया, वो बुद्धू है, ऐसा सब उन्होंने कहा होगा और हंसी उड़ाते होंगे। लेकिन गांधी जी को बिल्कुल भी पछतावा नहीं था। क्यों नहीं था? वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं मान रहा था कि मैंने गलत किया। मोहन वॉज ऑनेस्ट, गांधी जी प्रामाणिक था। उन्होंने क्या किया, ही डिड नॉट चीट हिमसेल्फ और द अदर्स। और गांधी जी ने अपने जात को उल्लू नहीं बनाया, वो जो भी किया उन्होंने अच्छा ही किया और दूसरे को भी चीट नहीं किया। परहैप्स दिस मेड हिम अ महात्मा, और वही बात थी जो उनको एक महात्मा बना दिया, और वो बात थी जिसके लिए आज भी हम उनको महात्मा गांधी जैसा बोलते हैं और उनकी जन्म तिथि हम सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि वो छोटा था तब से उनमें ऐसे गुण थे, ऐसे विचार थे, इसलिए वो आज हर पैसे की नोट पे उनका
छाप होता है, राइट, क्योंकि वो महात्मा माना जाता है। ओके, तो एक्टिविटी 3 हम देखते हैं। डिस्कस एंड शेयर द फॉलोइंग क्वेश्चन विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स। यहाँ पे जो क्वेश्चंस है हमें डिस्कस करने हैं। अभी हमने लेसन पढ़ा है, हमें अच्छे से समझ में आया है और हम उनका आंसर भी देने वाले हैं, राइट। व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द लाइफ ऑफ मोहन? आपने गांधी जी के जीवन से क्या सीखा, ऐसा यहाँ पे क्वेश्चन है। तो आंसर हम क्या लिखेंगे? आई लर्न फ्रॉम गांधी जी's लाइफ दैट वी शुड ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, वी शुड always be honest, and we should not cheat ourselves or others. Second question है, do you think what Mohan did was correct? क्या आप जानते हैं, क्या आप थिंक कर सकते हैं कि जो महात्मा गांधी जी ने किया वो सही था? तो कैसा था वो? सही था। तो हम क्या लिखेंगे? Yes, I think महात्मा गांधी जी did the right thing, उन्होंने सही किया। थर्ड नंबर, do you think that a person should copy to pass in exams? क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई भी पर्सन को कॉपी करके पास होना चाहिए एग्जाम में? तो क्या लगता है हमें? नो, मुझे तो नहीं लगता। नो, a person should not copy to pass the exams. पर्सन को कभी भी पास होने के लिए चोरी नहीं करनी चाहिए। 4 नंबर, डू यू एग्री दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी? क्या आप एग्री होते हैं, क्या आप सहमत होते हैं कि ऑनेस्टी मतलब प्रामाणिकता वो बेस्ट पॉलिसी है? हाँ, हम एग्री होते हैं। यस, आई एग्री दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऐसा आंसर हम लिख सकते हैं। 5 नंबर, इज कॉपिंग गुड और बैड? क्या चीट करना, हम कॉपी करते हैं एक दूसरे के पेपर में से देख के लिख देते हैं और मार्क्स ज़्यादा लाते हैं, क्या वो सही है? नो, दैट इज़ वेरी बैड। तो हम क्या लिखेंगे आंसर में? कॉपिंग इज वेरी बैड, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कॉपिंग इज वर्स्ट, मतलब सबसे खराब चीज़ है, बराबर। आगे देखते हैं एक्टिविटी 4, रीड एंड एंजॉय। हमें जस्ट रीड करना है और एंजॉय करना है, बराबर। तो महात्मा गांधी जी की एक छोटी सी पोएम लिखी गई है। तो क्या लिखा है? गॉड इज ट्रूथ यू सेड, सत्य भगवान है, सत्य ईश्वर है, ऐसा गांधी जी ने कहा है। फ्रीडम यू चेरिस्ड, नॉन वायलेंस यू प्रैक्टिस्ड, नोबल सोल यू आर अ रोल, मॉडल फॉर ऑल यू आर द महात्मा वी अडोर। बहुत सी अच्छी पोएम लिखी है। उनका हम ऐसे बोल सकते हैं कि महात्मा गांधी जी उन्होंने क्या कहा था कि ईश्वर सत्य है। ये एक बाइबल में भी लिखा है कि गॉड इज ट्रूथ, सत्य कौन है? ईश्वर है। और आपने कहा कि स्वतंत्रता आपको अहिंसा का पोषण किया है, चेरिश मतलब पोषण किया है। आपने महान आत्मा का अभ्यास किया है। यहाँ पे लिखा है कि यू प्रैक्टिस्ड नोबल सोल यू आर अ रोल, आपने महान आत्मा का अभ्यास किया, आप सभी के लिए एक आदर्श है। यू आर द महात्मा वी अडोर, मतलब आप एक सभी के लिए एक आदर्श है। उसके बाद यहाँ पे एक्टिविटी 5 में क्या लिखा है? मेक अ लिस्ट ऑफ वर्ड फ्रॉम एक्टिविटी 2 एंड 4 विच आर रिलेटेड टू महात्मा गांधी। हमें लेसन्स में से एक्टिविटी 2 और 4 में से जो गांधी जी के रिलेटेड कुछ वर्ड्स है वो हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो मैंने कुछ वर्ड्स ढूंढे हैं, वो आपको मैं बताता हूँ। पहला वर्ड क्या लेंगे हम? महात्मा, क्योंकि वो उनको एक बिरुद दिया गया था कि महात्मा है, लोग उन्हें महात्मा से जानते थे। देन ट्रूथ, सेकेंड नंबर पे हम ट्रूथ बोलेंगे क्योंकि वो सत्य को मानता था। ऑनेस्ट, वो प्रामाणिक था और उन्होंने फ्रीडम करवाया था, तो फ्रीडम लेंगे। देन नॉन वायलेंस, अहिंसा, उनको वो मानता था। देन गॉड, ट्रूथ इज गॉड, गॉड को भी बोलेंगे। ओके। बी में क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स ऑफ फ्रेसिस
can be added to the above list. Why? Discuss with your teacher and classmates. तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं, वो क्यों ऐड किए हैं, क्यों महात्मा गांधी जी को वो उनके साथ रिलेटेड है, वो हमें डिस्कस करना है। तो सत्याग्रही, वो भी गांधी जी के अंदर एक गुण था। कभी भी उनको कुछ करना था, वो क्या करता था? सत्याग्रह करता था, क्योंकि नमक का जो लॉ था वो भी उनको तोड़ने के लिए उन्होंने क्या किया था? सत्याग्रह किया था। तो हम क्या लिखेंगे? सत्याग्रह क्यों कहा गया था? बिकॉज महात्मा गांधी बिलीव्ड इन सत्याग्रह। वो सत्याग्रह में क्या करता था? वो सत्याग्रह में मानता था। देन लॉयर, लॉयर तो वो था ही, राइट? बिकॉज महात्मा गांधी वॉज अ लॉयर, वो लॉयर था, अफ्रीका गया था, उन्होंने वहाँ से वकीलात सीखी थी। देन फ्रीडम फाइटर, वो एक फ्रीडम फाइटर भी था, क्योंकि उन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। फ्रीडम के लिए उन्होंने बहुत कुछ संघर्ष किया था, बिकॉज गांधी जी वॉज अ फ्रीडम फाइटर। देन फादर ऑफ द नेशन, ये हमारा राष्ट्र का पिता ऐसा मानते हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज गांधी जी वॉज कॉल्ड बाय दैट नेम, किसी ने उनको ये नाम से पुकार दिया था, जिससे वजह से वो महात्मा ऐसे सब उनको बोलते थे। सिंपल, बिकॉज गांधी जी वॉर सिंपल क्लॉथ्स एंड सिंपल, सिंपल मतलब एकदम हम सिंपल तरीके से रहते हैं। गांधी जी कोई जीन्स बीन्स पहन के नहीं घूमता था, और वो सज धर के कोट बोट पहन के हुए नहीं घूमता था। वो क्या पहनता था? आपने फोटो में देखा होगा, गांधी जी क्या पहनता था? सिंपल से कपड़े पहनता था वो, खादी के। तो हम क्या लिखेंगे? बिकॉज गांधी जी वॉर सिंपल क्लॉथ्स एंड लिव्ड अ सिंपल लाइफ, वो साधु जीवन जीता था, राइट? देन सिक्स्थ, इंस्पिरेशनल। इंस्पिरेशनल मतलब गांधी जी के जीवन से बहुत सारे लोग इंस्पायर होते थे। हम विदेश में भी उनके बहुत चर्चे रहते थे कि गांधी जी को सब पूरे वर्ल्ड में जानते थे कि गांधी जी के गुण ऐसे थे। वो सत्याग्रह करता था, जब तक उनका परिणाम नहीं मिल जाता वो बैठा रहता था, राइट? तो हम क्या लिखेंगे? बिकॉज गांधी जी लाइफ इज एन इंस्पिरेशन। उसके बाद सेवेंथ, करेजियस, उसमें बहुत सी हिम्मत थी, इसलिए हम उनको करेजियस भी बोलते हैं, क्योंकि बिकॉज गांधी जी वॉज करेजियस फ्रॉम चाइल्डहुड। गांधी जी पहले से ही हिम्मतवान थे, जो कुछ भी गलत होता था उनके सामने वो खड़े हो जाते थे, राइट? तो आज हम ये लेसन यहीं तक करेंगे, उसके बाद की एक्टिविटीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, सो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। और मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो आप प्लीज़ सपोर्ट करना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कोई भी आपका डाउट और कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। ओके, जय हिंद, जय भारत।